हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल आपके अपने चैनल बीएस मैथ्स में। डियर स्टूडेंट्स, आज की आपकी 12th क्लास होगी हाइट एंड डिस्टेंस की फॉर क्लास 10। और यहाँ पर मैं हाइट एंड डिस्टेंस के मैक्सिमम 15 क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। आज मैं उसी से आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। आई होप आपने इससे जितने भी प्रीवियस लेक्चर रहे हैं देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर देखें। और इसके आगे जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होंगे यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पर। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन होगा आज का 16 नंबर से। तो क्वेश्चन देखते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन मेंशन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन की जो थ्योरी है काफ़ी लॉन्ग होती है। ओके, तो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। ओके, मीन्स एक टावर होता है और उस टावर को किसी हॉरिजॉन्टल के पर्टिकुलर पॉइंट ए से ऑब्जर्व किया जाता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है? 30 डिग्री। ओके, आफ्टर दैट आपसे बोला जा रहा है ऑन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स टूवर्ड द फुट ऑफ द टावर टू अ पॉइंट बी। ओके, और जैसे ही पॉइंट ए से टावर की तरफ 20 मीटर हम प्रोसीड करते हैं और बढ़ते हैं तो हमें एक नया पॉइंट मिलता है बी, जहां से हम उसी टावर के टॉप को देखते हैं तो हमारा एंगल चेंज होके 60 डिग्री हो जाता है। ओके, देन आपसे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। ओके, आई होप आपके पास बुक होगी, और नहीं है तो प्लीज जरूर परचेज करें बुक। देखो क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि आपके पास एक टावर होता है। ओके, और इस टावर के टॉप को, ये आपके पास टावर है और ये हॉरिजॉन्टल का कोई पॉइंट ए है जिसको मैं ए मानता हूं। यहां पर जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर इस टावर के टॉप को ऑब्जर्व करता है विद एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आया 30 डिग्री। आपसे कह रहा है आफ्टर 20 मीटर वॉक टूवर्ड द टावर a point B, then the angle of elevation of the same point of the top point of the tower is become 60 degree। then यहां से आपको क्या करना है? 60 डिग्री देना होगा। आपको पता है कि आप पॉइंट ए से बी तक आए, मीन्स कितनी डिस्टेंस कवर की? 20 मीटर। आपने 20 मीटर रख दिया। ओके, अब आप यहाँ पर अपने हिसाब से नाम डाल सकते हैं, इनके पॉइंट्स के कॉर्नर्स के नाम दीजिए। सपोज ये O हुआ, ये P हुआ, ये A है, ये B है, और इतने ही पॉइंट देने हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो कि A से B तो 20 है, लेकिन B से O क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं है, तो सपोज मैंने x कंसीडर कर लिया। ओके, एंड हाइट ऑफ द टावर हमने h कंसीडर कर लिया। अब आप देखें कि यहाँ पर इसको सॉल्व करने की क्या अप्रोच है। तो सेम अप्रोच है जो आपने प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन है जो आपने वहां देखा वही यहाँ पे है। ओके, तो आप देखें कि यदि मैं ए से ओ निकालने की कोशिश करूं तो आप बता सकते हैं कि सर ए से ओ की डिस्टेंस 20 प्लस एक्स मीटर होगी। यदि मैं इसकी यूनिट मीटर लेके चल रहा हूं तो मीटर देना पड़ेगा। ओके, अब आप देखिए कि जो आपने कंस्ट्रक्शन किया, जो हम इसका एक्सप्लेन करेंगे तो कुछ पॉइंट्स हमें ऑब्वियसली देने पड़ेंगे। तो उन पॉइंट्स को जब देंगे तो यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा? आप सॉल्व कीजिएगा। पहले मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, देखो 16 नंबर क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। लेट ओपी बी अ टावर ऑफ हाइट h मीटर, let A is a observing point and angle OPA is equal 30 degree. Okay, and point B is the second observing point of angle
इज इक्वल 60 डिग्री। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपने हाइट इनिशियली कंसीडर कर ली है। अब यहां पर एक पॉइंट आपने और कंसीडर किया हुआ था, लेट BO इज इक्वल x मीटर, देन AO इज इक्वल, आप देख पा रहे हैं आपके पास आ रहा होगा AB प्लस BO, देन AO इज इक्वल AO 20 सॉरी AB 20 एंड BO x, तो ये आया आपके पास 20 प्लस x, यहां पे आपने मीटर दिया। ठीक, अब आप देखें कि जितने भी क्वेश्चन आपने अभी तक सीखे हुए थे उन सभी क्वेश्चन में मैंने आपको एक ही अप्रोच दी हुई थी कि जब भी आपको इस तरह का फिगर मिलेगा तो यहाँ पर आप देखें कि जो टावर है वो तो वर्टिकली स्टैंड होगा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। एंड जब इस तरह का फिगर मिलेगा तो यहाँ पर आप चेक कीजिए कि हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल इन दिस फिगर। तो आप देख पा रहे हैं कि आपके पास में दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक है आपके पास OAP और एक है आपके पास OBP। तो इंडिविजुअली आप दोनों ट्रायंगल में काम करते हैं। ओके, और ऐसा करने से आपको दो तरह की इक्वेशन मिलती है जिनको बाय कंपैरिजन आप निकाल पाते हैं और फिर हम वैल्यू दे देते हैं। ओके, अब जब आप यहाँ पर काम करोगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नाउ इन ट्रायंगल आप कोई भी ले सकते हैं, सपोज मैंने OAP लिया, OAP। ओके, अब जब आप यहाँ पर काम करोगे तो आप देखें कि हाइपोटेन्यूस का यहाँ पर कोई भी यूज नहीं है। ओके, यहाँ पर यूज है परपेंडिकुलर और बेस का। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस के लिए आपने सीखा हुआ था tan थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, नाउ अगेन tan theta is equal 30 degree in this triangle and now the perpendicular is H and base is total triangle. We take here total triangle OAB P. So the base is 20 plus x. तो यहाँ पर आप क्या दे रहे हैं, 20 plus x. And now again you know very well that the value of tan 30 degree is 1 by under root 3. तो यहाँ पर जब आप 1 by root 3 दे रहे होंगे और ये आपके पास आएगा 20 plus x. Okay, and then we cross multiply, then we find h root 3 and x is equal h root 3 minus 20. Okay dear students, अब आप देखें कि ये आपका फर्स्ट इक्वेशन यदि कंसीडर किया जाए तो फिर हम दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे, फ्रॉम द ट्रायंगल OBP से। ओके, देन अगेन नाउ इन ट्रायंगल OBP, अब जब यहाँ काम करेंगे तो फिर से वही रेशियो आपका tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, बट हियर थीटा इज चेंज्ड, मींस 60 डिग्री एंड परपेंडिकुलर इज सेम, बट नाउ द बेस इज आल्सो चेंज्ड which is only x, tan 60 under root 3 h by x, and we cross multiply, then we know that h by root 3 and is the second equation of this question. Okay, now dear students, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी क्वेश्चन बने यहां पर दोनों साइडों में x आ रहा है। ओके, तो जब आप कंपैरिजन दिखाएंगे दोनों क्वेश्चन में तो यहां पर h की वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है इजीली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देन द लेफ्ट हैंड साइड इज h root 3 minus 20 and here second equation left hand side is h is equal h by root 3, then h root 3 minus 20 is equal h by root 3 is also equal. okay, अब आप देखें कि जैसे ही मैं h को एक साइड में h वैल्यू वन साइड करता हूं और 20 को दूसरी साइड करता हूं तो आप देखते हैं आपके पास आता है, फिर इधर मैं h कॉमन भी कर रहा हूं तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल प्लस पे 20। ओके, एंड देन जब आप यहाँ पर बाई 1 करके एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास रूट 3 और यहाँ पे आएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल 20। आप देखें यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ रही है 2h बाई रूट 3 इज इक्वल 20 और h इज इक्वल 20 इंटू रूट 3 बाई 2 और 10 मीन्स 10 रूट 3। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि जब आपके पास में ये वैल्यू आ गई और यही वैल्यू हमें निकालनी भी थी
h की वैल्यू निकालनी थी और साथ ही साथ हमें x की वैल्यू भी निकालनी थी। मींस हमसे कह रहा था कि जब आप सेकंड पॉइंट आ गए थे तो सेकंड पॉइंट से जो ओरिजिनल ग्राउंड पॉइंट था टावर का, वहां से इस सेकंड पॉइंट की डिस्टेंस क्या थी ये भी बताओ, एंड आल्सो यू गिव द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ द टावर। ओके, तो जो मैंने h कंसीडर किया था, तो h की वैल्यू आ गई। अब आप जानते हैं कि यदि h की वैल्यू मैं यहाँ पे ऐसे भी रखना चाहूँ 10 into you know very well that √3 is also equal to 1.732, then if we multiply the number 1.732 then easily you find 17.32 मीटर। मीन्स आप समझ पा रहे होंगे कि जो टावर की हाइट होगी वो होगी 17.32 मीटर। ओके, अब आप देखें कि आपसे ये भी पूछा गया था कि आप B से O की डिस्टेंस बताएं या A से O की डिस्टेंस बताएं, तो आपसे एक्चुअली A से O की डिस्टेंस पूछी गई थी। ओके, तो A से O के लिए आपको क्या करना है, 20 प्लस x प्लस करना होगा। तो अब x की वैल्यू कहां से आ जाए, तो आप देखें कि x आपके पास यहां पे आ चुका है। ओके, तो अब अगेन जब आप काम करना चाहते हैं OA के लिए, फॉर फाइंडिंग OA, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, x इज इक्वल पहले निकालना होगा। देखो जैसे ही आप काम करोगे AO में, तो AO क्या होगा, AB प्लस BO। अब आप देखें कि AO इज इक्वल AB20 प्लस BO की बात करूं तो आप देखें कि BO आपके पास x था और x की वैल्यू आपने h/√3 पाई थी, तो यहां पर h/√3 रख दिया। और आपको पता है AO इज इक्वल 20 प्लस h की वैल्यू ऑलरेडी मैं पा चुका था 10√3, तो ये आपके पास 10√3 आया और यहाँ पे √3 था, ये कैंसिल आउट हुआ, AO इज इक्वल आया 30 मीटर। ओके, मींस जो आपका ओरिजिनल पॉइंट था ऑब्जर्विंग का, वहां से जो टावर था वो 30 मीटर की डिस्टेंस पे था एंड द हाइट ऑफ द टावर इज 17.32 मीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, आप कॉपी कर लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे यहाँ पर। आपके पास यदि बुकें हैं तो आप देखें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 15 मीटर हाई, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 15 मीटर है। ओके, हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर है और एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर है। तो बिल्डिंग के टॉप से, ठीक, मैं यदि टावर के टॉप को देखता हूं तो जो एंगल है वो कितना दे रहा है, टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री, मींस 30 डिग्री मिल रहा है। बट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, यदि मैं उसी बिल्डिंग की जो 15 मीटर हाइट थी उसी बिल्डिंग के बॉटम पे जाके खड़ा हो जाऊं, ओके, और वहां से मैं टॉप को ऑब्जर्व करूं, किसके, टावर के टॉप को वहां से ऑब्जर्व करूं, मींस बॉटम में जाके, तो एंगल विल बी चेंज्ड, कितना, 60 डिग्री। यहां पे कह रहा है the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. कह रहा है find the height of the tower and the distance of the tower from the find the height of the tower and the distance between the tower and building. मीन्स जो टावर है और बिल्डिंग है उनके मिड की डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है और साथ ही साथ आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास कौन सा डाटा पहले दिया गया है, हम उसको पहले समझेंगे। सपोज मैंने मान लिया कि हमारे पास एक बिल्डिंग होती है, सपोज ये हमारे पास एक बिल्डिंग है। ओके, आफ्टर दैट आपसे कह रहा है कि साथ ही साथ एक टावर भी होता है, तो मैंने साइड में ही एक टावर को कंसीडर किया। सपोज ये हमारे पास एक टावर है। ओके, अब होता क्या है कि उसने कहा हुआ है, ये सपोज मैं कर रहा हूं कि ये आपके पास में बिल्डिंग है। ओके, सॉरी, ये आपकी बिल्डिंग है और ये आपका टावर है। बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर है। ओके, बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर है। अब बिल्डिंग के टॉप से जब कोई ऑब्जर्वर इस टावर के टॉप को ऑब्जर्व करता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन को यदि देखा जाए तो वो कितना होता है, 30 डिग्री। लेकिन ये एंगल बनाने के लिए आपको स्पेस में ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन देनी पड़ेगी। ओके, तो मैंने स्पेस में एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे दी जो कि क्या दिखाता है,
30 डिग्री एंगल को दिखा रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, बट नाउ अगेन व्हेन द ऑब्जर्वर चेंज द प्लेस and observe the bottom point of the building, then the angle of elevation from the top of a tower will be 60 degree. Okay, then if the observer is stand here and observe the top of the tower like that, then the angle of elevation will be 60 degree. Okay dear students, then find the value of height of the tower, height of the tower as well as distance between the tower and building. Okay, अब यहाँ पर मैं कॉर्नर्स के पॉइंट दे देता हूँ। सपोज O हुआ, A हुआ, B हुआ, C हुआ एंड D। ओके डिस्टेंस, ये टावर, ये बिल्डिंग 15 मीटर हाई और यहाँ पर सॉरी टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द टावर। ओके, पॉइंट सी। आप देखें कि OA की डिस्टेंस को मैं x कंसीडर कर सकता हूं, x मीटर, इस तरह से। और यहां पर आप देखें कि जो आपका OD है इज आल्सो पैरेलल टू AB। AB के पैरेलल कौन सा है? OD। ओके, देन दिस साइड इज आल्सो 15 मीटर। तो यहां से AB तो 15 हो गया, बट आपके पास जो BC है नहीं पता, मैं सपोज कर देता हूं कि आपके पास H है। तो अगर मैं इसको h कंसीडर कर रहा हूं, ये तो पैरेलल की वजह से 15 हो गया, देन टोटल क्या हुआ आपके पास? एक लाइन और दिखा दें आप, और इसको 15 प्लस h मीटर दिखा सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें ऐसी सिचुएशन में जो आपने सारा कुछ कंस्ट्रक्शन किया, जब आप इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे तो कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे, और पॉइंट्स को मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट OD is a building of height 15 meter and AC is a tower. Okay dear students, here angle BDC is 30 degree and angle AOC is equal 60 degree. Okay, then it's 60 degree. अब आप देखें कि आपने कंसीडर किया OA is equal x मीटर, then let OA is equal x meter and BC is h meter, then AC is equal AB plus BC। ये आप यहां पर दिखा सकते हैं फ्रॉम द फिगर। ओके, फिगर से आप इसको दिखा सकते हैं, और जब आपने फिगर से दिखाया देन AC आपका हो रहा होगा डिस्टेंस 15 प्लस h, तो ये आपके पास आया 15 प्लस h मीटर। अब आप देखिए कि आपके पास कंडीशन फिर से वही आ गई कि जो बात आपकी चल रही है वो हाइट और डिस्टेंस पे चल रही है, मींस बेस एंड परपेंडिकुलर पे चल रही है, हाइपोटेनस का कोई काम नहीं है। जब कोई काम नहीं तो आपको पता है कि मोस्टली यूज होने वाला आपका रेशियो tan थीटा। ओके, देन नाउ अगेन वी टेक नाउ इन ट्रायंगल AOC, और जैसे AOC लिया आप tan दिखाएं, perpendicular by base, here theta is 60 degree, perpendicular is whole 15 plus h, 15 plus h by base, and base here x, and now the value of tan 60 is √3, 15 plus h by x, now cross multiplication, then you find x is equal 15 plus h by √3, मीन्स x को आप यहाँ पे रख सकते हैं और √3 को डिवाइड में रख सकते हैं, और इसी को हम क्वेश्चन फर्स्ट का नाम भी दे देते हैं। ओके, अब आप देखें कि जैसे ही मैं अगले ट्रायंगल में काम करता हूँ, आपके पास रिमेनिंग ट्रायंगल कौन सा है?
BDC। नाउ इन ट्रायंगल BDC, और जैसे ही मैं इसमें काम कर रहा हूं तो आप फिर से देखें कि tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा आपके पास 30 डिग्री परपेंडिकुलर। अभी हम केवल बात कर रहे हैं इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में इसमें तो परपेंडिकुलर H है, और बेस की बात करूं तो OA इज आल्सो पैरेलल टू द DB, देन दिस वैल्यू इज आल्सो इक्वल टू x। तो अब आप यहाँ पे क्या रखेंगे x। अब ये 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास है 1/√3 h/x, देन x इज इक्वल h√3। क्वेश्चन नंबर, वैसे ही सिचुएशन हो गई जैसे कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा हुआ है। क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और फर्स्ट सेकंड में देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल आ रही, तो आप क्या कर रहे होंगे 15 प्लस h/√3 इज इक्वल h√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे आप, आपके पास वैल्यू आ रही होगी 15h इज इक्वल 3h, बिकॉज ऑफ √3 इज इक्वल 3, ओनली 3। देन आप यहां पर देखें, ये आपका 15 प्लस h है, आप h इसको उधर ले जाएंगे तो 15 कितना हो जाएगा, ये 2h होगा, और जो कि h इज इक्वल कितना आएगा 7.5। ओके, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। इसको हम 7.5 लिख सकते हैं या 15/2 रख सकते हैं। तो एक चीज तो हमें पता चल गई कि जो टावर है एक्चुअल में कितना है, सॉरी फॉर यहाँ पे कोई पॉइंट मिस हो रहा है, क्योंकि आपके पास में जो सारा कुछ सही है, शायद मैं 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था। ये आपके पास क्या आया h, ओके। अब जब ये आपके पास h आया तो h मैंने कंसीडर किया था B2C, और आपसे पूछ रहा था टोटल हाइट ऑफ द टावर, ओके। तो टोटल हाइट ऑफ टावर आप देख रहे हैं कि AC पहले ही आपका क्या था AB प्लस BC, और आपको पता है कि AC इज इक्वल, जो आपका AB है वो पहले से ही 15 था, और ये आपका आया 7.5, तो टोटल कितना हुआ 22.5 मीटर। आई होप आपको ये बात समझ आ गई, ओके। यहाँ पर ये पॉइंट है आपका, तो ये क्वेश्चन हुआ। अब आपसे पूछ रहा है कि आप डिस्टेंस भी तो बताएं कि बिल्डिंग और टावर के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो देखो, टावर और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आप x वाली क्वेश्चन पे आ जाएं, कहीं पे भी, सपोज मैं यहाँ पे आ गया, ओके। और यहाँ पर आकर के यदि आप ऐसा कर रहे हैं, सपोज मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ऊपर कहीं पे यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। आप देखें कि x की वैल्यू हमें निकालनी थी, जो कि डिस्टेंस थी OA की, x इज इक्वल h√3। अब h की वैल्यू आपके पास क्या है, ओनली h की वैल्यू 7.5 और 15/2, ओके, और यहाँ पे √3, और आप इसको 5 √3 भी रख सकते हैं, और आप यहाँ पर ये आपका काम है कि 7.5 × 1.732 का मल्टीप्लाई कराएं, तो मीटर यूनिट में एग्जैक्ट डिस्टेंस आएगी बिल्डिंग और टावर के बीच की, ओके। तो ये भी आपके पास में आंसर आया डिस्टेंस का और ये हाइट का। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो अभी ये इस क्लास में 2 ही क्वेश्चन रखते हैं, और इसके तुरंत बाद मैं एक और नया क्लास को लूँगा, जिसमें इससे आगे आने 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, ओके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ओके, थैंक यू।